दोस्तों, आज मेरे साथ पीड़ित माँ है। कैसे क्या घटना हुई? साहब मैं गेहूँ काटे चल गई रही हूँ। हाँ। यहाँ से आई है तो कहे दूध दूध लाऊंगा क्या डेरा में, तो दूध दूध के पुलिया में धाई दी सी आए ते मैं गायब कैली गायब कह के लगे लड्डू में खिला के है का और गायब कैली नहीं लगे को ले गया है? लगे है कहा ना है कदा हजार के मुस्लिम है? मुस्लिम। तो ये बताइए, क्या वो दूसरे धर्म का है ना? वो दूसरे धर्म, मुस्लिम दूसरे धर्म का है हाँ ना? हाँ दूसरे धर्म के। तो आपके गांव में क्या करता था वो? मुसलमान डॉक्टरी करता रहा। डॉक्टरी का? हाँ का। तो क्या इलाज कराने के लिए आपकी बिटिया गई थी क्या? हाँ हाँ दवाई कराऊंगा रहेगी। क्या हुई थी? क्या तबीयत खराब हुई? तबीयत खराब बुखार आ रहा। बुखार आ रहा था। तो ये बताइए, वो तबीयत खराब थी, बुखार करने के लिए गई थी, तो उसको कैसे बातों में बहला फुसला तो लिया? वो कुछ खवा दी से गोली दवाई के साथ। तो क्या कहते हैं मैं तो वो हो गई। तो आप लड़की की माँ है ना? हाँ माँ। तो ये बताइए, जिस प्रकार से इस प्रकार की जो कांड हुआ, तो इसमें गलती किसकी है? डॉक्टर की है ना? डॉक्टर की है। उसको ऐसा नहीं उसका नहीं है गलती। है? समाज को कहीं ना कहीं संसार कर रहा है। हाँ हाँ उसका नहीं है गलती। लड़की गलती नहीं हाँ, है? लड़की गलती नहीं है। अच्छा, लड्डू में तो ये बात किसने बताया आपको कि लड्डू में कुछ खिलाया था? मुझे लड़की बताया। लड़की ने बताया है कि मुझे कुछ खिला दिया तो हाँ। मेरा दिमाग काम नहीं। मेरे दिमाग काम नहीं कर था। यही है ना? अभी वो लड़की बोल रही है, अभी तो मैं आई हूँ, उनकी चाची हूँ मैं। हाँ, क्या कह रही है? वो बोल रही है कि चाची मैं इसके पास सामने आना नहीं चाहती थी और ये अभी ये मुझको लड्डू खिलाया है। हैं 2 दिन पहले लड्डू खिलाया है, मैं इसके पीछे पीछे आ गई हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हाँ वो लड़की अभी बोल रही कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, ये कुछ मुझको खिलाया है लड्डू में, अभी बता के अभी मैं बोल रही हूँ। तो वो आपके यहाँ डॉक्टरी कर रहा था? आप हमारे यहाँ गांव से आगे डॉक्टरी कर। हाँ। तो ये बताइए, तो वो जो उसकी हरकतें हैं, पूरे समाज के आपके संसार कर रहे हैं लोगों के, वो हो रहा है, और थाने में आपने शिकायती पत्र भी दिया है इस बात को। जी। तो अब लड़की पूरी सच्चाई बता रही जब होश में आ गई? हाँ वो लड़की सच्चाई बता रही, अभी बोली है। हाँ अभी तक तो नहीं बोल रही थी, लेकिन अब कहती है कि मुझे लड्डू खिलाया है और लड्डू खिलाया है, मैं नहीं जान पाई कि कैसे मुझे इसके साथ चली आई, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अभी वो लड़की बोली है, मेरी लड़की। अच्छा, ये बताइए, उसका नाम क्या है जो इनको लड्डू खिला के ले आया? अब ये तो मैं नहीं समझती हूँ, मुझे पता नहीं है। आप इनसे बात करिए। हाँ क्या नाम है दादा? आइए बताइए, क्या नाम है उस लड़के का जिसने लड्डू खिला के जिसने लड्डू खिला के लाया? उसका नाम है कासिम अली, देवधा पहाड़ी के रहने वाला है। लुखरी गांव में डॉक्टरी करता है और लड्डू खिला करके उसका दिमाग वो कर दिया, खराब कर दिया, भ्रमित कर दिया। हाँ। तो ये पूरी सच्चाई कौन बताया आपको? ये लड़की बता रही है। लड़की बता रही है? जी सर। तो आपने मऊ को, तो ये क्या कहते हैं, रेपुरा थाना में आपने लेटर दिया है सर। लेटर? हाँ। तो उसमें आरोप आपने यही लगाया कि एक व्यक्ति लेके गया? हाँ। फिर उसके बाद जब लड़की होश में आई तो ये पूरा बयान दे रही है? जब ये लड़की होश में आई तब सर ये बयान दिया। नहीं पहले कोई हमें सूचना नहीं थी कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। हाँ सर। तो क्या मांग करेंगे आप शासन प्रशासन से? सर मैं मांग करता हूँ कि मेरी लड़की मुझे चाहिए। हाँ। और उसको क्या सजा दिलवाना चाहते हैं? सर अब ये तो सरकार सजा दे वही हमारे को मान्य है। सरकार से क्या कहेंगे? बुलडोजर उसके घर में चले? बुलडोजर जो भी उसको सरकार सजा दे हमें वो मान्य है। हमारे जो वो है माने इनकी लड़की, वो हमें इनके पास जाना चाहिए बस। तो मानते हैं कि ये लव जिहाद के तहत उसको फंसाया गया? हाँ, लव जिहाद के तहत फंसाया गया है और लड्डू खिला करके इनको कुछ खिला करके उनका दिमाग पलटाया गया है। ये हम कहते हैं, वो लड़की बोल रही है हमसे। कहा कि भैया हम ऐसा नहीं कर सकते, कहा कि हमें कुछ खिला दिया तो हम क्या करें। हाँ, कहा कि हमारा दिमाग कैसे हो गया। ऐसा डॉक्टर भी था, पढ़ा सामने बात। हाँ, पढ़ा लिखा था, इसीलिए राजनीतिक तहत लव जिहाद ऐसा किया काम। तो इसको लव जिहाद कहा जा सकता है कि? हाँ, लव जिहाद कहा जा सकता है। लव जिहाद है कि नहीं? हाँ, लव जिहाद है। तो 100 में 100% इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ऐसा कर दिया वो ना। हाँ। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक मुहिम छिड़ी हुई है हिंदू लड़कियों को इस प्रकार से कांड करके परिवर्तन करने को लेकर, ये कार्य हो रहा है। मैं अभी इस समय रेपुरा थाना में हूँ, जहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है। लड़के का भी गिरफ्तारी हो गई है। मानिकपुर
रेलवे स्टेशन से वो बरामद हुए हैं। और ये दोनों पकड़े कहाँ गए हैं? ये कैसे ले जा रहा था? ये मानिकपुर रेलवे स्टेशन में पकड़े जा चुके हैं। और जब यहाँ थाना से रिपोर्ट लिखाया गया, जब सूचना दिया गया, तब मालूम पड़ा कि ये वहाँ है। तब उनको जब सूचना गई तो फिर अपना मानिकपुर स्टेशन में पकड़े गए, मानिकपुर। फिर रात में यहाँ लाया गया। रात में तो जब लड़की आपको मिली तो क्या नशे में थी, बेहोश थी, कैसे क्या थी वहाँ पर? नहीं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था वो। हाँ, ऐसा कुछ खिलाया था। ऐसा बोल रहे थे कि क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। काहे की गलती तो हो गई, काहे की मैं समझ में नहीं पा रहा है मुझे क्या खिलाया। और शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा नहीं है अभी। उसका हमारी शादी नहीं हुई। नहीं, लड़की तो शादीशुदा नहीं, क्या लड़का शादीशुदा है जो लेके गया इस प्रकार का कांड किया है? नहीं, हमें ये तो हमें पता नहीं है। पता नहीं। हाँ, मगर वो कहीं ना कहीं उम्रदाज है, काफी उम्र का। हाँ, काफी उम्र का। ऐसा लग रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत उम्र है और लड़की कच्ची उम्र है। कच्ची उम्र। हाँ। तो बहलाया फुसलाया, फिर लड्डू फुसलाया गया, लड्डू खिलाया गया। देखो ऐसा किया गया। ये माने हिंदू के साथ बहुत गलत हो रहा है। और गाय का दूध निकालने गई थी अपने डेरा, अपने घर से कम आधा किलोमीटर 500 मीटर दूर है, तो ऐसा किया गया। अपने देखो, ये हिंदू समाज में ऐसा माने मुसलमान हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये हमें बहुत दुख की बात है। ये आज अभी ऐसा कर रहे हैं, देखो फिर देखो क्या कर रहे हैं। ये हमारे माने हिंदू समाज में बहुत गलत कर रहे हैं। कड़ा कानून बनना चाहिए। ये इस विषय में बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज में मुसलमान ऐसा काम ना करें। हाँ, ये देखो अपने साजिश के तहत कर रहे हैं। हाँ, साजिश के लव जिहाद के तहत कर रहे हैं। देखो कुछ खिला करके, नशीला पदार्थ या दिमाग बहलाने वाला कुछ खिला करके ऐसा किया। जब वो नहीं आई बहलाने फुसलाने से, तब उसको कुछ खिलाया गया, लड्डू में खिलाया गया। वो बता रही है कि मुझे लड्डू में खिलाया गया, ऐसा बता रही है। और उनके पिताजी से, अपने पिताजी से बता रहे हैं। सभी लोग ग्रामीण हैं। मैं आपको बता दूं, लड़की का कोई भी एड्रेस पता हम नहीं बता सकते हैं। ये यहीं पर हैं, समाज सेवी हैं सब लोग, और इनके द्वारा पूरी बातें बताई जा रही है। घर परिवार को हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सम्मान खोना नहीं चाहिए, सम्मान बरकरार रहना चाहिए। और क्या क्या आपको पता चला है? अरे बस ये आज हमारे साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, और वो जबरदस्ती भी किया है, उसको खिला पिला के जबरदस्ती किया। वो अपने मर्जी से नहीं आई हो, और उसको गाड़ी में बैठाला गया है। पूरी जांच होनी चाहिए लड़की की, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ इनका प्लान था, कहाँ से क्या साजिश बन रही थी, कौन इन्हें फंड दे रहा था, ये सारी जांच होनी चाहिए जी। छिपना नहीं चाहिए। जांच होगी तो इनकी पूरे गिरोह का पता चलेगा। जी। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा जी सर। देखिए, जिस प्रकार से लोगों का आरोप है वो सभी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ये रायपुरा थाना अंतर्गत की घटना है, जहां पर बहुत ही ऐसी निंदनीय घटना हुई है, वो होनी नहीं चाहिए। और दो समुदायों के बीच में इस प्रकार की घटना जब हो जाती है तो गाँव में सनसनी सी मच जाती है, और परिवार भी काफ़ी अधिक शर्मसार होता है।